जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025-2026 में अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यही पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। खंड आ में क्या रहेगा? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है खंड आ के अंतर्गत, और बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और इस तरह से खंड आ 20 अंकों का होगा। इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा, इसका भी विशेष ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, ये जो प्रश्न हैं इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये वायरल मॉडल पेपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, अमृत राय। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय जी। और कलम का सिपाही जो रचना है ये किस विधा की रचना है? यदि प्रश्न आ जाए तो उत्तर होगा जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? यदि प्रश्न आ जाता है तो उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। तीनों प्रश्न क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 3 है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, ए वाला ऑप्शन सही होगा, भगवती चरण वर्मा जी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 4 है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, गोदान किस युग की रचना है? यानी गोदान जो है ये किस युग की रचना है? तो ये है शुक्ल युग की रचना। और गोदान के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, गोदान गबन और एक रचना है सेवा सदन। गोदान गबन सेवा सदन, ये 3 रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। आप लोग याद कर लेना, तीनों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, नीरजा के रचनाकार हैं। तो नीरजा किसकी रचना है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, महादेवी वर्मा जी की रचना है नीरजा। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। पहला ही ऑप्शन सही है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है मेरे प्यारे बच्चों सन 1943 ईस्वी।
और इसका संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञे जी ने किया था। तार सप्तक का प्रकाशन यानी संपादन। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की समय सीमा है, यहाँ पर राइट आंसर होगा सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ये है शुक्ल युग की समय सीमा। प्रश्न संख्या 11 है, हा रघुनंदन प्रेम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? चलिए ध्यान देना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप याद कर लेना, हास होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। मेरे प्यारे बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है ये है करुण रस का उदाहरण। अगला प्रश्न है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आगमन शब्द में क्या है? उपसर्ग। यहाँ पर ध्यान दें, डी वाला ऑप्शन सही है। माता पिता में समास है, तो जहां पर दोनों पदों की, माता और पिता दो पद हैं, जहां पर दोनों पदों की यानी पहला और दूसरा दोनों पदों की प्रधानता होती है, बराबर वैल्यू होती है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। बी वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो भू, वसुधा और धरा। भू, वसुधा और धरा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रसून पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है? फूल का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न है, युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तव होगा, त्वय, त्वत या ते। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्या 2 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितने? 8 होते हैं। कितने? बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य क्या है? तो यहाँ पर है भाववाच्य। और अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर या फिर वर्ण। वर्ण कहा जाए या अक्षर कहा जाए, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कुल 20 नंबर का खंड आ आएगा, और इसके बाद खंड बा होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित। खंड बा आएगा 50 नंबर का। चलिए ध्यान दें, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लिया गया है मित्रता पाठ से। पाठ का नाम मित्रता है, और लेखक कौन है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। अगला है युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। 6 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। दूसरा यहाँ पर अथवा वाला भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दें। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और लेखक हैं इस पाठ के रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघ है, अंधे को सब कछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है पद शीर्षक पाठ से और इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। ये है पहला पद्यांश। अथवा में जो है यहाँ पर पद्यांश, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस तरह के आएंगे, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और एक और प्रश्न होगा जिसका उत्तर पद्यांश में ही मिलेगा। अथवा में भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आप लोग ध्यान दें। रानी मैं जानी अजानी महा, पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काजू अकाजू ना जान्यो, कहो तियको जेहि कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमिकै बनबासु दियो है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। कौन है रचनाकार? तुलसीदास जी हैं। चलिए ध्यान दें। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो पहला गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ये लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो गद्यांश है ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा और 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पहला है पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है, सार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता, ये लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। तो आप लोगों को किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी खंडकाव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंडकाव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे और आपको 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे।
इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है, उनकी एक रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों जीवन परिचय बिल्कुल रट लो, 2026 बोर्ड परीक्षा में भी यही पूछे जाएंगे, ये 100% की गारंटी है। अगला है प्रश्न, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है, उनकी रचना का नाम लिखना है, ये भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इनका भी जीवन परिचय बिल्कुल 100% रट लेना आप सभी लोग, ये जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखना है आपको, 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। जैसे कि शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, या अपनी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई, यानी आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो आप सभी लोग ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना, जैसे कि वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता और बीरह केन पूजति। अगला प्रश्न जिसे आप तैयार कर लेंगे, वातात शीघ्रतरम किमस्ति और विद्या केन वर्धति। इसके बाद प्रश्न संख्या 10, 7 नंबर का प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन से लाभ, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, ये विषय तैयार कर लो, यानी इन विषयों पर निबंध तैयार कर लो। 2026 में बिल्कुल 100% यही पूछे जाएंगे। तो आपने देखा 2025-26 के लिए हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर, आपका पेपर ऐसा ही आएगा, इसी पैटर्न का आएगा। आप लोग जरूर तैयार कर लें, और इसी वायरल मॉडल पेपर से आपको वार्षिक परीक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। तो वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।